नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं सीबीएसई की एक कविता जिसका नाम है आत्मत्राण। इसके प्रश्नोत्तर मैं आज यहाँ आपको बताऊंगी। पहला यहाँ पे प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। कवि करुणा में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे भले ही दुख दर्द और कष्ट दे, परंतु उन सब से लड़ने की शक्ति भी दे। चाहे दुख हो या खुशी हो, ईश्वर को कभी न भूले। उसके मन में कभी ईश्वर के प्रति संदेह न हो। इतनी शक्ति की मांग इतनी शक्ति की मांग कवि कर रहा है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन शक्तियों की मांग कवि कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। इस कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। कवि इस पंक्ति में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझ पर कोई विपदा ना आए और कोई दुख ना आए, बस मैं ये चाहता हूं कि मुझे उन विपदाओं और कष्टों को झेलने की शक्ति या ताकत देना। या हम ये भी आंसर लिख सकते हैं, इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि हे परमात्मा, चाहे आप मुझे दुखों व मुसीबतों से न बचाओ, परंतु इतनी कृपा अवश्य करना कि दुख व मुसीबत की घड़ी में भी मैं घबराऊं नहीं, अपितु उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करूं। उसकी प्रभु से यह प्रार्थना नहीं है कि प्रतिदिन ईश्वर भय से मुक्ति दिलाए तथा आश्रय प्रदान करे। वह तो प्रभु से इतना चाहता है कि वे शक्ति प्रदान करे जिससे वह निर्भयता पूर्वक संघर्ष कर सके। वह पलायनवादी नहीं है, न ही डरपोक है, केवल ईश्वर का वरदहस्त चाहता है। ठीक है, यानी आशीर्वाद चाहता है कि जो भी समस्याएं उसके जीवन में आए उसे वो दूर कर सके। प्रश्न तीसरा है, यहाँ पे कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है। उत्तर है, कवि सहायक के न मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कोई कमी ना आए। यदि संसार में उसे कोई हानि हो और कोई लाभ भी ना हो, तो भी उसके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे अंत में कवि क्या अनुनय करता है। अंत में कवि अनुनय करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे, उसके बुरे समय में कोई उसका साथ ना दे और सब दुख दर्द उसे घेर ले, फिर भी उसका विश्वास ईश्वर पर कभी कम नहीं होगा। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कभी कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण या भय की मुक्ति। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं कर रहा है कि उसे दुख ना मिले, बल्कि वह मिले हुए दुखों को सहने और झेलने की शक्ति ईश्वर से मांग रहा है। अतः यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। या हम इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, कविता के शीर्षक आत्मत्राण द्वारा बताया गया है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, हम उनका सामना सहर्ष एवं कृतार्थ होकर करें। कभी किसी भी परिस्थिति में आत्मबल, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता न खोकर दीन दुखी अथवा असहाय की भांति रुदन न करें। आत्मत्राण शीर्षक से एक ऐसी प्रार्थना का प्रगटीकरण या उदय होना प्रतीत होता है जिससे मुसीबत, दुख तथा हानि के समय स्वयं की रक्षा की जा सके। इसके लिए आत्मविश्वास और प्रार्थना दोनों से ही बल मिलता है और स्वयं की रक्षा होती है, इसलिए इसका शीर्षक आत्मत्राण रखा गया है। छठवां प्रश्न है, यहाँ पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। ये आप अपने से भी आंसर लिख सकते हैं इसका। ठीक है, फिर भी यहाँ आप उत्तर देख सकते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम, संघर्ष, सहनशीलता और कठिनाई से कठिनाई से परेशानियों का सामना करना जैसे प्रयास आवश्यक हैं। धैर्य पूर्वक हम इन प्रयासों के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम निम्न प्रयास करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही दिशा चुनते हैं और जी जान से परिश्रम करते हैं।
जीवन में आने वाली बाधाओं से न तो घबराते हैं न पीछे हटते हैं। दूसरों को सहयोग और सलाह भी देते हैं। अपने प्रयासों की समीक्षा करते रहते हैं, सुधार करते हैं तथा छोटी से छोटी सफलता को भी स्वीकार करते हैं। जब तक इच्छा पूरी न हो जाए धैर्य व सहनशीलता से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है, क्योंकि अन्य गीतों में ईश्वर से दुख दर्द कष्टों को दूर करने और सुख शांति की कामना की जाती है, परंतु इस गीत में ईश्वर से दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन दुख दर्द और कष्टों को सहने की और झेलने की शक्ति देने के लिए कहा है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंशों के भाव स्पष्ट कीजिए। नतशीर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानो छिन छिन। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि सुख के दिनों में भी ईश्वर को एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण ईश्वर को याद करता रहूं। मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। नेक्स्ट है, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रहे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उन्हें अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर उनके मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, करने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखे, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और न ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दे, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना और कवि की प्रार्थना में क्या अंतर है? दुख के संबंध में हमारी प्रार्थना यह होती है कि प्रभु हमारे दुख हर लो, इस दुख से मुक्ति दिलाओ और दुखों से बचाकर रखना। कवि यह प्रार्थना करता है कि मैं दुखों से बचाने, उन्हें दूर करने की प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं तो दुख सहने की शक्ति और साहस आपसे मांग रहा हूं। यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, सुख के दिन के संबंध में जन सामान्य और कवि के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सुख के दिनों में जन सामान्य सुख को अपने भाग्य का सुफल मानता है और वह प्रभु को भुला रहता है। कवि सुख के दिनों को ईश्वर की कृपा के कारण मिला हुआ मानता है। वह सोचता है कि वह प्रभु को पल भर भी न भूले और सुख में भी उसका सिर झुके, वह हर पल प्रभु का चेहरा देखे। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरी प्रश्न, आत्मत्राण कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आत्मत्राण कविता में कवि प्रभु से दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं अपने साहस और आत्मबल से दुखों को सहना चाहता है तथा उनसे पार पाना चाहता है। वह दुखों से मुक्ति नहीं, बल्कि उसे सहने और उबरने की आत्मशक्ति चाहता है। इस कविता में निहित संदेश यह है कि हम अपने दुखों के लिए प्रभु को जिम्मेदार न ठहराएं। हम दुखों को सहर्ष स्वीकार करें तथा उनसे पीछा छुड़ाने के बजाय उन्हें सहे तथा उनका मुकाबला करें। दुखों से परेशान होकर हम आस्थावादी बनने की जगह निराशावादी न बने। हम हर प्रकार की स्थिति में प्रभु के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास बनाए रखें। आत्मत्राण कविता हमें दुख से संघर्ष करने का मार्ग दिखाती है। स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण कविता में दुख के प्रति एक अलग दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। इस कविता में दुख से पलायन करने की प्रवृत्ति त्याग कर उसे सहर्ष स्वीकारने तथा उस पर विजय पाने की प्रेरणा दी गई है। कविता में दुख और सुख दोनों को समान भाव से अपनाने का संदेश है।
सुख के समय में भी प्रभु के प्रति मन में संदेह न पैदा होने देने तथा हर स्थिति में आस्था एवं विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे हमारी आस्थावादिता बढ़ती है। इस तरह सुख में प्रभु को धन्यवाद देने तथा दुख को आत्मबल से जीतने का भाव समाहित करने वाली यह कविता हमें दुख से संघर्ष करने का मार्ग दिखलाती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।